नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मण टाक आपके सामने टाक फैमिली कॉर्पोरेट बिजनेस इंडिया न्यूज़ से आज हम लोग जिस विषय के बारे में विश्लेषण करने जाएंगे वो आपकी लाइफ की एक अहम कड़ी और एक अहम पार्ट है। उसको ध्यान से सुनिएगा और अपने लाइफ में किसी भी मोड में इसकी आपको नॉलेज और आपके बिजनेस और आपके लाइफ में एक सक्सेस का एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप अपनी लाइफ को इस बेटर वे में आप जी सकते हैं। तो क्या है उसके बारे में अपन जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा चॉइस ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, आपका एक व्यवसायिक संगठन का चयन और आपके बिजनेस की ब्रांड, बिजनेस को करने की जो कैटेगरी है, किस वे में आपको बिजनेस करना चाहिए, कौन सी कैटेगरी में आपको बिजनेस करना चाहिए ताकि आपके इस बिजनेस को आगे बढ़ाने और सही सेंस से आपका लाइफ डिपेंड करता है। बिजनेस की बर्थ होती है और बिजनेस की रिदम और बिजनेस का एक मार्केट में जीडीपी में और जीडीपी बढ़ाने को, इंडिया की इकोनॉमिक बढ़ाने के लिए ये बहुत बड़ा एक पार्ट होता है। जब एक आपकी कंपनी स्टार्टिंग से होकर जब एक बड़े लेवल पे जाती है तो इसके बहुत सारे ऐसे मोड, ऐसे कंडीशंस, ऐसी सिचुएशन, ऐसी प्रॉब्लम्स और ऐसे आपके ब्रांड की वैल्यू को मार्केट में क्रिएट करने के लिए ये सबसे बड़ा रिदम दिया जाता है। दोस्तों आइए तो हम लोग उस विषय पे बात करते हैं जहाँ पे आपको ऐसा लगता है, ऐसा लग रहा है या ऐसे आपको अपनी ब्रांड के साथ में पूरे मार्केट में, पूरी इंडस्ट्रीज के अंदर आपको अपनी पहचान लेके अपने जीवन में, इवन आपको पूरे वर्ल्ड में आपकी एक नई पहचान बनाने का आपको ऐसा शौक है, आपको ऐसी आदत है और ऐसा आपका एक आपकी इच्छा है कि मैं मार्केट में अपनी ब्रांड के साथ में मार्केट में आऊँ। तो अच्छा देखिए, टाक फैमिली कॉर्पोरेट बिजनेस इंडिया न्यूज़ से आपको बिजनेस करने के तरीके तो आपको पता ही होगा, लेकिन आपकी ब्रांड कैसी होनी चाहिए, आप ऑर्गेनाइजेशन कैसा होना चाहिए, आप मार्केट में किस वे से उतर सकते हैं और मार्केट में आने के क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। तो मैं आपको जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो सबसे बड़ा मेन जो आपकी कड़ी है उसमें हम पता करते हैं कि अपना बिजनेस की कैटेगरी, बिजनेस का राइट ऑर्गेनाइजेशन आपको पहले सुनना चाहिए। उसकी ब्रांड होगी, मार्केट में पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, आपकी पहचान होगी और आने वाले भविष्य के अंदर आपकी एक ब्रांड हो जाएगी। तो आइए दोस्तों, मैं इस पे वन बाय वन आपको समझाता हूँ। दोस्तों मैं आपको थोड़ा फास्ट लेके जाऊंगा। पहली बार अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिवाइव कीजिए और उसमें से आप समझ सकते हैं कि क्या क्या पार्ट होना चाहिए। सबसे बड़ा आपका एक गोल होगा, एम होगा और आपको अचीवमेंट करनी होगी। तो पहले ये आते हैं कि आपके क्या क्या फैक्टर गवर्निंग करते हैं कि उसमें आपको डिसीजन लेना है एक सिचुएशन पे कि ऑर्गेनाइजेशन आपका किस वे में होना चाहिए, उसका नेचर ऑफ बिजनेस की एक्टिविटी क्या होनी चाहिए, स्केल ऑपरेशन क्या होना चाहिए, कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, मैनेजरियल एबिलिटी क्या होनी चाहिए, डिग्री ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, डिग्री ऑफ रिस्क एंड लाइबिलिटीज क्या होना चाहिए,
स्टेबिलिटी ऑफ द बिजनेस की कैसी होती है, फिजिबिलिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर क्या कैसा होना चाहिए, डिवीजन ऑफ द प्रॉफिट कैसा होना चाहिए, कैसे आप डिवीजन करोगे, कैसे प्रॉफिट को पार्ट पार्ट में अलग अलग जगह पे आपने इन्वेस्टमेंट करके आपने उससे प्रॉफिट कमाया, कैसे कमाना चाहिए, कॉस्ट प्रोसीजर और गवर्नमेंट के रेगुलेशन आपके साथ में कैसे चलेंगे। इवन सबसे बड़ी चीज़ आती है जो टैक्स इम्प्लीकेशन, आपको टैक्स में एग्जम्पशन, बेनिफिट और टैक्स पे आपको लगने के बाद में भी उसमें जो कुछ ऐसे पार्ट है जिसमें CSR ये पॉलिसी कई कई कंपनियों को लगती है और वॉलंटरी भी आप कर सकते हो। अपने देश में से कुछ आप कुछ ले रहे हो और आपके पास में अगर अच्छे बिजनेसमैन बन रहे हो तो आपको वॉलंटरी एज कुछ एज जैसे डोनेशन आप देते हो, वैसे कंपनी आपने कहीं पे भी आपने देखा होगा कि मार्केट में चौराहे पे आप इस कंपनी एक ब्रांड के साथ में एक पूरा से गार्डन बना हुआ है, कहीं पे ऐसी सोशल में हेल्प की हुई है ताकि मार्केट में एक ब्रांड में आपको वहाँ पे उतरने का भी फ़ायदा होता है। तो ऐसे ब्रांड की एडवर्टाइजिंग का एक पार्ट भी होता है। उसके बाद में आता है जियोग्राफी, आपकी मोबिलिटी कैसी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी ऑफ द ओनरशिप कैसा होना चाहिए, आप में ट्रांसपेरेंसी कैसा होना चाहिए, क्या आप मार्केट में अच्छे से परफॉर्म कर पाओ। एक मैं आपको बताऊँ, जैसे अभी रतन टाटा जी अभी हाल ही में गुजर चुके हैं, उनकी कंपनी टाटा ग्रुप को आप देखोगे तो आप लोगों को अपने बिजनेस को आगे ले जाने में आपको हेल्प मिलेगी। लेकिन आपको छोटे से अपर तक ले जाने में हम लोग पूरी आपको हेल्प करेंगे ताकि आपको पता चले। फिर आता है मैनेजरियल नीड और मैनेजरियल लीड और सीक्रेसी ऑफ बिजनेस, बिजनेस की सीक्रेसी होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही मार्केट में आपकी प्रोडक्ट आपके कुछ ऐसी जो थीम है बिजनेस की वो कहीं ना कहीं कॉपी ना हो जाए, तो वो चीज़ आपको माइंड में रखना है। कहीं ना कहीं आपको इस कॉपीराइट्स और बहुत सारे गवर्नमेंट के ऐसे रूल्स आते हैं जिसमें आप उनको अच्छी तरह से आपकी कंपनी के हिसाब से बाइंडिंग कर सकते हो, उसमें रूल्स रेगुलेशन से आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी सीक्रेसी होती है जो रजिस्टर नहीं होती है, उसको भी आप लोग को अपने हिसाब से उसको लॉक एंड की में, मतलब एक माइंड में लॉक एंड की लगा देने का, या उसके सीक्रेसी प्लान को आप उसको सीक्रेसी हमेशा रखोगे। फिर आपको होता है इंडिपेंडेंस, आप कैसे हो और कैसे बिजनेस को आप चलाओगे। आइए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले ये जानते हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को किस वे में रजिस्टर, या आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन से पहले भी एक चीज़ आती है जहाँ पे रजिस्ट्रेशन थोड़ा लेटर और आएगा, उसमें पहले डिस्कस करते हैं कि टाइप्स ऑफ बिजनेस आइडेंटिटी, या टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटिटी एक वर्ड है जिसमें बिजनेस की अभी आपको पता चलेगा कि इसमें एंटिटी किसको बोलते हैं। पहला आता है सबसे बड़ा सोल प्रोप्राइटरशिप, आपने देखी होगी आपके गली में, आपके मोहल्ले में, आपके सिटी में एक छोटे से बिजनेस चलते हैं। हो सकता है वो एक फेरी वाला हो सकता है छोटा दुकानदार हो सकता है वो कई सर्विस इंडिपेंडेंट देते होंगे। तो ये प्रोप्राइटर बिजनेसशिप आती है जिसमें अभी इसके ऊपर एक MSME का लाइसेंस आता है, वो भी वॉलंटरी आता है, आप कभी भी ले सकते हो, कभी भी उसको कैंसिल कर सकते हैं। फिर आता है पार्टनरशिप। अभी सबसे पहले आपको सोल प्रोप्राइटर किस किस वे में, किस किस कंडीशन में करना चाहिए, या पार्टनरशिप किस वे और क्या इसका रिदम होना चाहिए। HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये आपने बहुत जनों को पता भी नहीं होगा कि इसके बारे में और ये कैसे वर्क करता है। उसके बाद में आ जाता है लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप। अभी आपका पार्टनरशिप का एक नया वर्जन है जो पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अंदर अभी नया कंपनीज एक्ट ROC के हिसाब से MC गवर्नमेंट ने इसको अपनी एक नई पहचान दी है जिसमें आप अपना पार्टनरशिप में एंट्री कर सकते हो और एग्जिट पॉइंट वगैरह बहुत अच्छा फीचर है इसके बारे में। उसके बाद आते हैं कि आपकी तो बिजनेस एंटिटी के अंदर आपको
अगर बिज़नेस बढ़ता जा रहा है तो आपके ब्रांच कैसे होना चाहिए, कितने ब्रांच होंगे, कहाँ पे होंगे, कैसा है। फिर आता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर आता है कंपनीज़। अभी कंपनीज़ ये सारा एक छोटा-सा वे में आपको बोला है, लेकिन इनके ब्रॉड क्राइटेरिया है और कभी न कभी अपन इन एक-एक पॉइंट पे डिस्कस कभी करेंगे। और आपको ऐसा भी लगता है कि इसके बारे में हमको थोड़ा रिसर्च से जानना है, तो टाक फैमिली एंड एसोसिएट आप लोगों को पूरा हेल्प करेगा, ये पूरा समझाने में, जिस वे में आपको बिज़नेस को करना है और जिस वे में आपको ऑर्गेनाइज़ेशन में आना है, हम आपको हेल्प करेंगे। मैं लक्ष्मण टाक टाक फैमिली एंड एसोसिएट, ये जो टाक फैमिली कॉर्पोरेट बिजनेस जो प्लेटफॉर्म है, जिसके जरिए आप सुन रहे हैं, और आपका सेकेंडरी जो पार्ट आएगा जिसमें आप लोग को ब्रांड के साथ मार्केट में उतरना चाहिए। और इसी के साथ में हम पूरी टीम और हमारे भी और भी एक्सपर्ट और भी हमारी टीम में बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनको जब ज़रूरत पड़ती है, जब रजिस्ट्रेशन या जब आपको ब्रांड में उतरना होता है, तो हम उसमें पूरा आपको 100% फ़ोकस देके आपकी ब्रांड को मार्केट में ऑर्गेनाइज़ेशन को सेटअप करने में हम लोग आपकी हेल्प करते हैं। ऐसे और भी आपके आजू-बाजू में कोई भी सीए की फ़र्म होगी, सीएस की फ़र्म होगी और जिनको जो कंसल्टिंग फ़र्म होगी, जिनको प्रॉपर डीप नॉलेज है इसके बारे में, वो आप उनसे पूरा का पूरा अपना आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो भी एडवाइज़री चाहिए हो सकती है सर। ये जितने भी है, मैं आपको एक अभी भी बोलना चाहता हूँ कि ये सब ओपनिंग करने से पहले कोई भी फ्री सर्विस कहीं पे भी आप लोग को हाफ नॉलेज लेके कुछ मार्केट में नहीं उतरना चाहिए, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर के अलावा पार्टनरशिप भी कहीं पे भी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है, कहीं पे नहीं है। और उसके बाद में आपका रिदम एक बार चालू होने के बाद में बहुत सारी रजिस्ट्रेशन की कैटेगरी आती है जिसमें आपका कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन होना चालू हो जाता है। और एक बार आप उसमें घुसने के बाद में जब आप उसको अगर आधे में ही छोड़ देते हो, तो कहीं न कहीं आपको वो पेनल्टी और कहीं न कहीं आपको गवर्नमेंट के क्राइटेरिया को फेस करना पड़ता है। ये जाने से पहले किसमें जाना चाहिए, किसमें ज़्यादा बेनिफिट है, क्या आपके बिज़नेस के लिए फिट कैटेगरी बैठती है और किस वे में आपको बिज़नेस को रजिस्टर करना चाहिए, हम आप लोग को धीरे-धीरे एक-एक चीज़ को समझाते हैं। दोस्तों, जिस कैटेगरी के बारे में अपने डिस्कस किया, इसमें अभी थोड़ा आगे जब बढ़ते हैं तो हम अभी लेते हैं कंपनी का पार्ट। कंपनीज़ आपने नाम सुना होगा, आपको एक अगर आपने नहीं सुना है तो आप सुन लीजिएगा। जब भी आपको सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप फर्म, अगर सोल प्रोप्राइटर केवल एक गली और एक सिटी के अंदर, एक छोटे से प्लेस के अंदर आपको अगर बिज़नेस करना हो, और पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी, जब आप लोग को थोड़ा आप बिज़नेस करते-करते एक सिटी, 2 सिटी और हो सकता है आपका माल एक से दूसरे स्टेट में जाए, तीसरे स्टेट में जाए, वहाँ से आप परचेज़ कर रहे हो, सेल कर रहे हो, तो आपकी पहचान बढ़ गई और आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विसेज बहुत अच्छी है, तो मार्केट में आपको जब भी आपको मार्केट में बढ़ना हो, तो ये मैं अभी आपको जितने भी पॉइंट बताने जा रहा हूँ उसमें ध्यान से सुनिएगा। और आपको अगर समझ में नहीं आए तो मैंने आपको पहले बोला है, आपके आजू-बाजू में जिनको नॉलेजेबल सीए, सीएस और कंसल्टिंग इतनी फर्म है जिसमें से आप अपनी राय लेके अपने बिज़नेस को आप सेटअप कर सकते हैं। लेकिन मेरे इस वीडियो में आप सुन लीजिए कि क्या-क्या आपके बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन को सेटअप करने में क्या कैटेगरी, क्या कंपनी की टाइप होनी चाहिए, क्या ऑर्गेनाइज़ेशन का सेटअप होना चाहिए। आइए तो हम लोग उस पे डिस्कस करते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा टाइप्स ऑफ कंपनियाँ, पहले आपने नाम अभी नया कंपनीज एक्ट 2013 में पहला ही सबसे बड़ा एक सब्जेक्ट आया जिसके अंदर आपको ओपीसी, वन पर्सन कंपनी, ये आपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम सुना होगा जिसमें 2 डायरेक्टर और कंपनी प्राइवेट ने पूरे फंड लायबिलिटीज से वो अपनी इंडिपेंडेंट रहती है। वैसे ही ओपीसी में एक डायरेक्टर और एक नॉमिनी होता है और वो बिज़नेस को आप लोगों को ओपीसी कंपनी, आप जब नाम देते हो उसके पीछे ओपीसी आता है। उसके बाद में आती है
सेकेंडरी पे आती है वो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। दोस्तों इंडिया के अंदर आपने जितनी भी एक वेल नोन कंपनियों का नाम सुना होगा जो पॉपुलर मार्केट में एथिकल कंपनी और एक ब्रांड वैल्यू के साथ में मार्केट में अपने एक बिजनेस को इंडिपेंडेंट कर रही है, जहाँ पे बहुत सारे लोग जॉब भी करते होंगे और बहुत सारे लोगों की लाइफ और बहुत सारे लोगों की कनेक्टिविटी इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों से जुड़ी हुई रहती है। अगर आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपको फुल फ्लेज आपको आपके सारा प्रॉफिट, आपको सारा बिजनेस करने का तरीका और सारी अगर एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना है तो आपका फंड से लेकर ये सारी कैटेगरी आप ही को करना पड़ता है, आप ही को पूरा का पूरा इसके बारे में और भी वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपको फुल फ्लेज आपको होना चाहिए। तो अब पहला था सोल प्रोप्राइटर, फिर आया आपको पार्टनरशिप फर्म, उसके बाद में ओपीसी और इसके बाद में आ रहा है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप पे आप जब बढ़ते हैं लिमिटेड कंपनी। इसमें क्या होता है, 3 डायरेक्टर होते हैं और 7 मेंबर होते हैं। मेंबर्स का जो फंड आपको जब पब्लिकली आप जितने भी मेंबर्स आपको बढ़ाते बढ़ाते एक लिमिट होता है, एक क्राइटेरिया होता है, वहां तक बढ़ने तक ये सारा बिजनेस एज गुड ये पब्लिक लिमिटेड मीन्स ये पब्लिक गवर्नमेंट कंपनियां नहीं होती है, ये पब्लिक का एक प्रोसीजर है जिसके अंदर क्राइटेरिया मैचिंग करने पे ये पब्लिक कंपनियां होती है। पब्लिक कंपनियां गवर्नमेंट की भी हो सकती है, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर की भी हो सकती है और एक ग्रुप ऑफ जो इंडिविजुअल्स है उनका भी वो मिल के भी पब्लिक लिमिटेड बना सकते हैं। तो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इसके बारे में विस्तार से इसमें क्या क्या कंपनी क्या क्या टाइप्स होते हैं वो भी अपन डिस्कस करेंगे। फिर आता है गारंटी कंपनी। गारंटी किस बात की होनी चाहिए, क्या गारंटी कंपनी का क्या एक फॉर्मेशन होता है वो भी उसमें डिस्कस करेंगे। फिर आता है सब्सिडरी कंपनी। आपने नाम सुना होगा कि एक ब्रांड है, एक बड़ी कंपनी है, उसकी ही सब्सिडरी है, अलग से कुछ पार्ट एक्टिविटी और उसकी प्रोसीजर को किसी पार्ट को यूनिट को वो फॉलो कर रही है और उसको बढ़ाने में हेल्प करती है। फिर आती है स्टैट्यूटरी कंपनी। ये कंपनियां जब एक गवर्नमेंट बेस और अच्छे से अपने चार्टर कंपनियां जिसको बोली जाती है वो कंपनियां में इन कैटेगरी में आती है, हायर कैटेगरी की। नेक्स्ट कंपनियां जो आ रही है इंश्योरेंस कंपनियां, ये आपने गवर्नमेंट के बहुत सारे आपने जैसे LIC वगैरह ये कंपनियां के नाम सुना होगा, जो गवर्नमेंट के अंदर एक सेमी और एक फुल फ्लेज गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग में ये कंपनियां आती है जिसमें इंश्योरेंस की बहुत सारी कंपनियां, हम उस पर भी वीडियो लेके आएंगे। फिर आता है अनलिमिटेड कंपनियां, बहुत सारे की जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां उसमें लाइबिलिटीज और उनके क्राइटेरिया एक लिमिटेड एरिया तक है और अनलिमिटेड कंपनियां की कैटेगरी ऐसी है जिसमें हम लोग आपको डिस्कस बाद में करेंगे। तो दोस्तों आपने ये सब सारा चीज़ देखा तो इसमें आपको मैं और भी इसमें रिदम आएंगे कि जॉइंट कोलाबोरेशन क्या होता है, जॉइंट वेंचर क्या होता है और फर्म पार्टनरशिप फर्म तो आपने नाम सुना होगा, फर्म होते हैं प्रोप्राइटरी और पार्टनरशिप से लेकर बहुत सारे इसमें एक्टिविटी है। अभी आते हैं उस फैक्टर पे जहाँ पे फैक्टर गवर्नमेंट आपका क्या करेगा, डिसीजन और सब सोशियबिलिटी और फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन कैसी होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करने से पहले आपको तो ये भी आपको जान लेना होगा कि नेचर ऑफ एक्टिविटी क्या होनी चाहिए, जिसमें आपके बिजनेस का एक सेटअप करने का तरीका, जिसमें आपकी एक्टिविटी आती है। फॉर एग्जाम्पल देता हूँ, ब्यूटी पार्लर्स हो गया, रिपेयरिंग स्टॉक हो गया, कंसल्टिंग एजेंसी हो गया, स्मॉल रिटेल स्टोर्स हो गया, मेडिसिनल स्टोर हो गया, डेंटिस्ट, अकाउंटिंग फंक्शन, बोर्डिंग हाउस, रेस्टोरेंट, स्पेशल शिप, जॉबिंग बिल्डर्स, पेंटर्स, डायरेक्टरेट, बेकर्स, कन्फेक्शनरीज, टॉलरिंग शॉप, स्मॉल स्केल सोप, रिपेयर एंड मैन्युफैक्चरर्स। मतलब कुछ कैटेगरी तो आपको समझ में आ रही है। एक छोटे लेवल पे आपको जब एक बिजनेस का जो स्किल ऑफ बिजनेस को जब मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ तो उसमें से आपका
वे और आपकी एक काम करने की जो प्रक्रिया है जिसको अपन नाम दे पाए, तो अगर मैं आपको एक मोटा मोटी तौर पे अगर आपको बताऊं कि बिजनेस को जब सेटअप करने से पहले इसका स्केल क्या होता है, कितना लंबा है और कितना बड़ा बिजनेस को सेटअप करना है और कितना छोटा करना है, और किस ताकि आपको और भी रेगुलेशन जो अथॉरिटी है उसमें आपको किस क्राइटेरिया में फिट हो। ये भी नहीं देखना है कि आप रेगुलेशन और गवर्नमेंट के कुछ क्राइटेरिया को देखने के चक्कर में उसको आप रजिस्टर नहीं करते, तो आपका मार्केट में बड़े स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो आपको अगर सही फॉर्मेशन आपने नहीं किया, तो मार्केट में आपको ब्रांड को उतारते उतारते 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल आप अपना समय और अपना एक वैल्यूबल टाइम देने के बाद में ये पता चलेगा कि हो सकता था मेरे को पार्टनरशिप नहीं करना था, फर्म नहीं करना था, मेरे को प्राइवेट लिमिटेड करना था। तो इस पे टाक फैमिली एंड एसोसिएट आप लोगों को बारीकी से बता सकती है कि आप लोग को किस वे में आपका प्रोजेक्ट का लाइफ कितना है, आप कितने लेवल तक उसको बढ़ाना चाहते हो। अभी से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि किस इंडस्ट्रीज को कहाँ पे और किस कैटेगरी के अंदर आपको सेटअप और रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। फिर आते हैं स्केल अप बिजनेस की। एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपको किसी छोटी टेम्पो या एक हिंदी में कहते हैं कि छोटा हाथी में आपको अगर माल भरना है तो कितना लेंथ होना चाहिए कि 8 फीट का गाड़ी, 10 फीट का, 12-20 फीट का गाड़ी, ऐसा ट्रक और ट्रॉलर में माल भरने से आपको कैपेसिटी मालूम पड़ता है कि कितना बड़ा ट्रक और ट्रॉलर लेना चाहिए जिसमें आपको माल भर के उसको आपको ट्रांसपोर्ट करने में ईजी आसानी हो। तो आपका सारा चीज़ आता है। इसीलिए अभी आपको पता नहीं चल रहा कि मेरा बिजनेस कितना बढ़ेगा, लेकिन उसका एक वे भी आता है कि आप छोटे बिजनेस को जब आप कन्वर्ट करवाओगे फर्म से, पार्टनरशिप फर्म से कंपनी में कन्वर्ट करवाने, प्राइवेट लिमिटेड में जाना चाहते हैं, लिमिटेड कंपनी में जाना चाहते हैं, ये बाद में भी प्रोसीजर होता है, लेकिन जब समय और सिचुएशन के हिसाब से उनको कन्वर्ट करना भी जरूरी होता है। तो मेरा एक एक्सपीरियंस पर्सनल रहा है कि अगर आपकी कंपनी हर 7 सालों में, 7 ईयर्स में आपकी कंपनी को एक नया आइडेंटिटी देना चाहिए। जैसे आपका अगर फर्म था तो आप पार्टनरशिप में आए, या हो सकता है आपने जैसे आपने पार्टनरशिप फर्म से प्राइवेट लिमिटेड से आपने लिमिटेड के साथ में और भी जो आपको एक्सटेंशन करना हो, बिजनेस को और बढ़ाना हो, जो फंड की अगर आपको कमी पड़ती है और आपको मार्केट से फंड लेना हो, तो BSE NSE में लिस्टिंग करवाना, और आप इंटरनेशनल मार्केट में अगर आप जुड़े हुए हो तो कंपनी का आगे जाके आपको और भी पता चलेगा, जिसमें आपको फॉरेन कंपनी रजिस्टर करने का भी मौका मिलेगा। जो अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस कर रहे हो तो आपको प्राइवेट लिमिटेड के साथ में उसी रिदम में आपको, जब आपको एक नई कंपनी जो फॉरेन इंडिया में रजिस्टर्ड होगी, लेकिन वो फॉरेन कंपनी आपके ब्रांड को, आइडेंटिटी को दिखाएगी। तो दोस्तों पहले तो स्केल करते हैं कि स्केल अप क्या होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, ताकि उसको हम लोग आप आसानी से एक बता पाए। कि दोस्तों आपका समय मैंने ज़्यादा नहीं लूँगा, आपको स्केल अप ऑपरेशन में बता देता। स्केल अप ऑपरेशन में आपको स्मॉल, आपको लग रहा है नाइदर स्मॉल नाइदर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन आपका हो सकता है। जैसे आपको स्मॉल में आपको MSME में आपको नाम से ही पता चल जाता है, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज को जो माना जाता है, उसमें नाइदर लार्ज है नो स्मॉल आपकी कंपनी है। फिर आता है उससे बड़े आगे जाना है तो सीधा अपन आगे बढ़ेंगे जिसमें लार्ज ऑर्गेनाइजेशन आता है। तो स्मॉल में आपने सोल प्रोप्राइटर का नाम सुना होगा, आपका ज़्यादा बड़ी नहीं है और ज़्यादा छोटी भी नहीं है इंडस्ट्रीज, उसको आपको पार्टनरशिप और LLP में जाना चाहिए। और आपको अगर लार्ज आपको ब्रांड में जाना है, जो स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जाना है, तो आपको कंपनी को फॉर्मेशन करना चाहिए। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि कब अपनी कंपनी को कैसे आपको फॉर्मेशन, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। दोस्तों ये थोड़ा वीडियो लंबा होगा और थोड़ा अगर मैं शॉर्ट में इसको पूरा करते हो तो शायद आपको दूसरा वीडियो को देखने को टाइम नहीं मिले, इसलिए मैं इसी में कवर करूंगा।
तो आपका जो बिजनेस का जो कैटेगरी जिसमें आपकी डिसीजन आपको सूटेबिलिटी के हिसाब से ऑर्गेनाइज को सेटअप करने में, मैंने आपको पहला जो पॉइंट बताया था नेचर ऑफ एक्टिविटी क्या होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट आपको मैंने बताया है कि आपका स्केल ऑफ ऑपरेशन कैसे होना चाहिए। तीसरे लेवल पे अपन जब आते हैं कैपिटल की रिक्वायरमेंट, आपको कितना पैसा डालना है, उसमें भी आपको डिपेंड करता है कि आपका फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, एलएलपी है, कंपनी है, लिमिटेड कंपनी है, या एनएससी बीएससी या फॉरेन कंपनी है, या पब्लिक कंपनी है, या आपको गवर्नमेंट से अगर हो सकता है गवर्नमेंट, इसमें अगर आपको मेरा वीडियो सुन रहे हो तो गवर्नमेंट भी कंपनी को फॉर्मेशन के बहुत सारे तरीके होते हैं और गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में रेगुलेशन होते हैं, तो वो भी आप सुन सकते हैं। फिर हम लोग आते हैं मैनेजरियल एबिलिटी और डिग्री ऑफ कंट्रोल मैनेजमेंट। ये मैंने आपको ऊपर सारे पॉइंट बता दिए हैं पहले, जिसमें आपको ध्यान रखा हो, टैक्सेशन वाला पार्ट आता है, वो सारी चीज़ें आपको आएगी। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे वीडियो को थोड़ा विराम देता हूँ और मेरे इस टॉपिक के बारे में और भी डीपली डिस्कशन करेंगे कि ये सब जो आपको ऊपर कैटेगरीज बताए हुए ऑर्गेनाइजेशन को सेट करने में, उसमें कब जाके आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना है, कब आपको नहीं करना है, क्या गवर्नमेंट से बेनिफिट है, क्या लॉ के बेनिफिट है, और कहाँ पे आपको स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए आपको बिजनेस को बर्थ देने में, बिजनेस को जन्म देने में, ताकि आप बिजनेस को एक अच्छे से स्टार्टिंग से बच्चे की तरह आप उनको संभालोगे। फिर होते होते एक बड़ा बिजनेस हो जाने के बाद में आपके साथ में और भी आपको कब कब पार्टनर्स लेना है, कब कब डायरेक्टर लेना है, कब कब मैनेजर अपॉइंट करना है, कब कब एक्सपर्टाइज और आपके लीगल टीम को कब कब अपॉइंट करना है, और आपके और भी जैसे इंजीनियरिंग पार्ट में, और आपके जो एक स्किल लेबर और स्किल प्रोफेशनल स्किल आपके स्टाफ को कब लेना है, कैसे लेना है, वो बिजनेस पे डिपेंड होता है कि कौन सा बिजनेस है, कहाँ पे कैसा सेटअप करना है। तो टाक फैमिली एंड एसोसिएट, टाक फैमिली कॉर्पोरेट बिजनेस इंडिया न्यूज़ से मैं लक्ष्मण टाक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और उसमें बारीकी से डिस्कस करना हो तो आप कमेंट कर सकते हो, और नीचे मेरे चैनल को सर अभी आपको वीडियो अगर किसी हो सकता है कहीं में मिस्टेक हुआ हो, बोलने में कोई त्रुटि हुई है तो क्षमा करना। मैं जैसे जैसे वीडियो बनाते जा रहा हूँ उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स ना हो पाए और आपको रिपीटेडली भी ऐसा कुछ नहीं सुनना पड़े जिसमें आपको थोड़ा बोरिंग लगता हो। लेकिन मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस को बढ़ाने के लिए, और मेरे भी और भी जो कंसल्टिंग भाई है और कोई भी जो सीए है और भी सीएस है और भी ऐसे कोई अपना इंटरव्यू या अपना कुछ ऐसा आपको लगता है कि टाक फैमिली पे मेरे को भी कुछ बारे में कंपनियों के बारे में बताना है तो वेलकम है, आप आइएगा, मेरे को कांटेक्ट कीजिएगा, और आप नीचे कमेंट में अपना नंबर डाल दीजिए तो मैं आपको कांटेक्ट करके अपन मीटिंग शेड्यूल करके इसमें वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों ये ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर करने में एक सबसे बड़ा रोल प्ले होता है, जिसमें हम लोग आगे आज इस पर डिस्कस किया। तो हम और किसी नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलेंगे जहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन को बिल्डअप और सेटअप करने में हेल्प मिल पाएगी। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों, सुरक्षित रहिए, सेफ्टी का ध्यान दीजिए और अपने ब्रांड के लिए हमें फोन कर सकते हैं ताकि आपकी मार्केट में नई आइडेंटिटी, चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और आपके बिजनेस की ब्रांड वैल्यू और ब्रांड को मार्केट में लाने के लिए जो भी हम लोग हेल्प कर पाए उससे कांटेक्ट कीजिए। हम लोग आपका सर्वे करके दे सकते हैं, आपका एनालाइज करके दे सकते हैं, आपके साथ में ऐसी एक्सपर्ट टीम और ऐसे पूरे रिदम को लेके आने में, आपके ब्रांड को मार्केट में बढ़ाने में। ये कोई धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, एक कोई फास्ट हम लोग आपको नहीं कर सकते, लेकिन समय के हिसाब से आपकी ब्रांड जब बढ़ेगी, अब आने वाली 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 सालों तक, और हो सकता है कि 150 से 200 साल तक आपकी कंपनी जैसे आपको मार्केट में और भी कंपनियां चल रही है, वो ब्रांड को बढ़ाने में हम लोग आपको हेल्प कर पाए। तो दोस्तों यहाँ पे हम आपको टाक फैमिली की तरफ से धन्यवाद देते हैं हमारे वीडियो और
आपको आप हमारे लिए इतना समय निकाल के इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको रिक्वेस्ट रहेगी लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारा ये इंटेंशन नहीं है कि आप सब्सक्राइब करो और उसको लाइक करो। आप अपने को आपको मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अगर परफेक्ट लग रही है और आप अपना कोई वैल्यूएबल आपके लिए बिजनेस में मार्केट में नए प्लेयर उतरना चाहते हैं, बिजनेस को कैसे करना है, क्या होना चाहिए, क्या एक्टिविटी, क्या प्रोडक्ट होना चाहिए, तो हम लोग आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। या आपको बिजनेस में जाने का आपको कभी ना कभी ऐसा लग रहा है कि बिजनेस में मेरे को भी जाना चाहिए, तो बिजनेस में आने से पहले मेरा एक एडवाइजरी सुन लीजिए, एक सर्वे सुन लीजिए और आप एनालिसिस करवा लीजिए, ताकि आपको किस इंडस्ट्री में कैसे रहे। डेफिनेटली आपको 100% आपको बेनिफिट होगा और आपको किसी इंडस्ट्रीज में जाने से आपका इंडिया की जीडीपी बढ़ाने में, बिजनेस बढ़ाने में, आपकी ब्रांड लाने में कोई आपको पीछे रोक नहीं पाएगा। अगर आप मेरे वीडियो को इंडिपेंडेंटली कहीं से आप सुन रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम मार्केट में हमको आना है और मार्केट में आने में कौन हेल्प कर पाएगा, अगर कोई हेल्प नहीं कर पा रहा तो आप हमको कॉल कीजिए, हमारे को नीचे कमेंट कीजिए। हम आपको बिजनेस को नई सेटअप करने में, नई टेक्नोलॉजी के साथ में, नई ब्रांड के साथ में, नई एक्टिविटी के साथ में हम लोग आपको मार्केट में उतरने में हेल्प करेंगे। और ये टाक फैमिली कॉरपोरेट बिजनेस इंडिया न्यूज़ से आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि कुछ बिजनेस खोलने से पहले सारा आपका जो एक प्लान होता है, एक प्रोसीजर होता है, उसके थ्रू ही जाना, ताकि आप इन्वेस्टमेंट करने के बाद में अगर 6 महीने, 8 महीने, 1 साल के बाद में अगर बिजनेस अगर बंद होता है तो आपको बड़ा नुकसान, मेरा लॉस का वीडियो एक बार आप देख लेना आगे, और उसमें भी आपको और भी ज़रूरत है कि बिजनेस का रिदम कैसा होना चाहिए। आप कॉल कर सकते हैं, ताकि आपको बिजनेस में, एक्टिविटी में फेलियर ना हो, आपका लॉस ना हो, आपका पैसा मेहनत से आया हुआ वो कहीं पे जाके बर्बाद ना हो। और कोई भी ऐसे भी है जो गवर्नमेंट में उनके बच्चे हैं जिनको बिजनेस में सेटअप करने में कोई मदद चाहिए, तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। और ऐसे भी है जो रिटायर होने के बाद में, आफ्टर अपनी स्पेशल गवर्नमेंट को एक वैल्यूबल टाइम देने के बाद में, आपकी गवर्नमेंट सर्विस से आप रिटायर्ड हुए, आपको कोई ऐसा बिजनेस करना हो, बिजनेस में आगे बढ़ना हो, तो डेफिनेटली मेरे को कांटेक्ट कीजिएगा। हम आपको एक नया प्लेटफॉर्म में, नए ब्रांड के साथ में लेके जा सकते हैं। ओके ना। तो यहाँ पे भी हमारा एक इंटेंशन और है कि मार्केट में आपके ब्रांड के साथ साथ में, मार्केट में इंडिया में हम लोग बिजनेस के साथ साथ जॉब और जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ाने के लिए भी फोकस करेंगे, ताकि इंडिया में लोगों को ये गलतफहमी हो जाए कि गवर्नमेंट जॉब ही ज़रूरी है, या गवर्नमेंट जॉब में हम सारों को जॉब की एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे सबको जॉब नहीं मिल सकता है। तो बिजनेस में भी अच्छे अच्छे आर्किटेक्ट, इंजीनियर और बड़ी बड़ी बिजनेस जो ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, जिसमें बहुत सारे लोग अपना समय देके अपना अपना एक अपनी अभी पहचान के थ्रू अपना बिजनेस के साथ में, एक ब्रांड के साथ में वो अपनी जॉब कर रहे हैं। तो ये जॉब की अपॉर्चुनिटी के लिए भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, सुरक्षित रहिए और अपना ख्याल रखिए।